द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे, शुक्ला, वाजपेयी, पांड्या, घोष, चटर्जी, मटर्जी, मुखर्जी, परती, पुरी, बहुत जातियां 270 के आसपास है जातियां। ठाकुरों में भी है। हाँ, चौहान 270 के आसपास जातियां हैं ब्राह्मणों की। हाँ, ठाकुरों में भी ऐसे ही है। ऐसे ठाकुरों में भी है, सब में। और हमारे ब्राह्मणों में भी ऊंच नीचे विसुआ चलता है। हाँ, बिगहा विसुआ की माप है। वो हमसे बड़े वाले ब्राह्मण, हमसे छोटे वाले ब्राह्मण। बात समझ रहे हो? ये समाज को संचालित करने के लिए लगातार समाज में द्वेष भावनाएं ना पैदा हों, ऊंच नीच जैसी भावनाएं ना पैदा हों। जिस प्रकार से लोग अपना काम कर रहे हैं, लगातार इसी हिसाब से लोग अपना अपना काम करते रहें, उसमें वृद्धि करें और समाज का इसी तरीके से संचालन होता रहे। इसलिए वर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई थी, आपको एक पहचान दिलाने के लिए। अब आती है बात शूद्र की। शूद्र में वो व्यक्ति होते थे जो हर प्रकार के गुणों से हीन होते थे, जिनके पास किसी प्रकार का नॉलेज नहीं होता। अज्ञान मान लीजिए, अज्ञान, इसीलिए शूद्र कहा जाता है। इसीलिए जो अज्ञान जो पढ़े लिखे नहीं थे, समझ रहे हो? सब लोग समझ रहे हो? यहाँ पे नहीं ज्यादा कम 10-20 आदमी तो हो। मैं इसलिए दे रहा हूँ ये जो नॉलेज, क्योंकि आपका जिस गांव में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा हरिजन बिरादरी के लोग रहते हैं, और है ना, SC/BC के। इन लोगों के दिमाग में आज भी वही चल रहा है जो आपको जानकारी नहीं है। जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि आपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। आप बस सुनी सुनाई बातों को लेकर के समाज में उछालने लगे। इसलिए जरूरी है कि आप अध्ययन करें और जानकारी प्राप्त करें, सही जानकारी प्राप्त करें। आधी अधूरी जानकारी जानलेवा होती है। अब आपको ये चीज मैटर समझ में आ गया? हमने वर्ण व्यवस्था को क्लियर कर दिया गुरु जी। बिल्कुल। अब आप आ जाइए अपने श्लोक पे जी। ये शुद्ध गंवार ढोल पसनारी, शूद्र गंवार ढोल पसनारी सकल ताड़ माने हमने पहले क्या बता दिया? जो अज्ञान पुरुष, जो अज्ञान आदमी है, अज्ञान आदमी है, जिसको किसी प्रकार का नॉलेज नहीं है। अगर उसको डांटा डपटा टाइट नहीं किया जा सकता तो काम नहीं कर सकता। नहीं, डांटने की बात छोड़िए। शूद्र गंवार, गंवार भी वही मूर्ख में आ जाता है। हाँ, अज्ञान ही में, अज्ञान है, अज्ञान। शूद्र गंवार ढोल, ढोल माने ढोलक, ढोलक उसको भी जब तक बचा नहीं माने जानवर, और नारी। 5 वर्ण हैं, 5 वर्णों का आंसर है ताड़ना। मतलब इनको थोड़ा सख्त रखना। ताड़ना के मीनिंग जैसे आपने सुना होगा, कनक कनकते 100 गुनी माँ धड़कता अधिकाय, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। यानी कनक एक धतूरे को कनक कहते हैं और एक सोने को भी कनक कहते हैं, और उसके मूल्य में धरती आसमान का अंतर होता है। ठीक, अभी आपको कोई धतूरा पकड़ा दे, उसको ले कनक है, इसको रख लो, तो क्या है? धतूरा। इसको आप खा लेंगे तो पागल हो जाएंगे कि नहीं? बोरा जाएंगे। सही है, सही। अगर 2-4 कुंटल अगर आपको अचानक सोना दे दिया जाए तो आप बोलोगे, उसकी कीमत सोच करके आप पगला जाएंगे। ठीक, सही है, ठीक, सही है। ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना का। अब ढोल है। अब सबसे पहले यहाँ पे एक मीनिंग अर्थ समझ लेते हैं। ताड़ना, आप एक तरफ ऐसे मान लो क्या कहते हैं, एक चकचकी लगा के किसी चीज की आप देखते हो, तो आप समाज में कहें भैया क्या ताड़ रहे हो, सुना होगा तो काहे ताड़ खड़े भैया। मतलब आप डिट लगा के किसी चीज को अगर आप देखते हैं, एक तरफा अगर आप किसी को देखते हैं, उसे कहते हैं ताड़ना। ताड़ना माने होता है दृष्टि बना के एक तक देखते रहना, किसी चीज को एक तरफ देखना। समझ गए? ताड़ना माने होता है दृष्टि बनाए रखना किसी चीज के ऊपर, एकलक होके देखना, उसे कहते हैं ताड़ना। और एक ताड़ना होता है दंड देना। और अब आती ढोल। ढोल के ऊपर आप ऐसे हाथ जोड़ो, कहो महाराज बजो बजो, बढ़िया राग उत्पन्न करो। उत्पन्न होगा क्या? नहीं हो सकता। बताइए दादा। नहीं हो सकता है भाई। नहीं होगा ना। और एक अज्ञानी पुरुष जिसको लय भी ना पता हो, बजाना ना पता हो, वो डब 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 करके उसकी अगर ताड़ना करता है तब भी क्या राग उत्पन्न होगा? नहीं, उसमें बजाने कला होना चाहिए। नहीं होगा। तो वो व्यक्ति अगर ताड़ना भी अगर आप दे रहे हैं, उसकी भी एक लय है, तरंग है, उस स्टेप में अगर आप उसको ताड़ना देंगे तभी उससे राग उत्पन्न होगा। ठीक है। अब ताड़ने का हमने बनाया दृष्टि। ढोल गंवार शूद्र पर ढोल की बात क्लियर हो गई। ठीक। गंवार जिस व्यक्ति को अज्ञान है, हमने ढोल और शूद्र और अज्ञान गंवार को एक कैटेगरी में रख दिया यहाँ पे। हाँ, अज्ञान है। ठीक, वो अज्ञान है। मान लीजिए अगर आपको ये खाट बिनवानी है, ठीक, और आपसे कहा जाए भैया इसको खाट बिनो, अब तुमको तो बिनना पता नहीं है,
तो जो व्यक्ति बीनने वाला है, यहाँ पे जो ट्रेनर आपका बैठा है, वही तो बना सकता है। तो वो आपको बताएगा इसे नहीं ऐसे करो, ठीक, उसने बताया, और बताने के बाद में अगर वो वहां से चला गया, वो तो भूल गया, भूलने के बाद अगर यहाँ पे ये दृष्टि नहीं बनाएंगे तो 100% वो काम गलत कर देगा। काम हो ही नहीं पाया, गलत ही काम होगा। गलत होगा कि नहीं होगा? गलत होगा। तो अज्ञान पुरुष के ऊपर दृष्टि आप जब तक अगर से काम करवाना कुछ चाहते हो तो उसके ऊपर दृष्टि बनाए रखना जरूरी है, उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप ध्यान हटाएंगे तो काम वो नहीं हो पाएगा, आपका काम गलत हो जाएगा। अब आप बात समझ गए? हाँ ठीक है, राइट। तो ये हो गया गंवार और शूद्र की बात। अब पशु नारी की बात बची। पशु है, बैल है, बैल से आप खेती करते थे? जी बिल्कुल, बैल से खेती करते थे? बिल्कुल बिल्कुल। अब बैल को हर में मचिया दो, कहो भैया ये वाला खेत जोतना है, क्या जोताएगा? नहीं जोत सकता है, नहीं जोता। दादा जोतेगा? नहीं जोतेगा। उसको ट्रेनिंग, तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके पिछवाड़े पे मार लगानी ही पड़ती है अगर आपको उससे काम लेना है। तो हो गई ये जानवर की बात। आप जानवर चराने भी जाते हैं, उसके लिए ही जाते हैं, उसका भरण पोषण करवाने के लिए लेके जाते हैं, और फिर भी वो जो अगर दूसरे के खेत में जाता है तो फिर उसके ऊपर क्या लगाते हैं आप? डंडा लगाते हैं ना, क्यों भैया पाल जी? डंडे लगाओ, सही बात लगाते हैं, है, डंडे लगा तब तो तो ये हो गई पशु की बात। अब बात मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है नारी की। हमारे हिंदू धर्म में एक स्त्री को किससे जोड़ा गया है? देवी से। माँ लक्ष्मी जी से। हाँ, लक्ष्मी देवी के नाम। गृह लक्ष्मी कही जाती है हमारे घरों में, हमारे हिंदू धर्म में स्त्री को गृह लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। और एक लक्ष्मी को अगर आप खुले आसमान के नीचे अगर आप छोड़ देंगे कहीं एकांत में, क्या आप एक अभी मान लीजिए 2 लाख रुपए आप जाइए पर्स में, अगर आपके गिर जाते हैं रास्ते में और कोई व्यक्ति पा जाता है तो आपको रिटर्न करता है क्या? नहीं। क्यों नहीं करता है? अगर वो समझदार होगा तो वापिस कर सकता है। समझदार छोड़िए आप, 100% में 99% ये होता है कि अगर आपका 2 रुपया भी गिर गया अगर कोई पा जाता है तो वापस नहीं करेगा, क्योंकि वो लक्ष्मी है और लोगों की जरूरत है। बिल्कुल। और इसी प्रकार से है गृह लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी की बात होती है, कहते हैं लोग पर्दा में क्यों रखना जरूरी है? पर्दे में इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि लक्ष्मी को अगर आप खुले आसमान के नीचे छोड़ दोगे तो चोर लोग चुरा ले जाएंगे। बात समझ रहे हो? तो आपकी बेटी हो, बहू हो, माँ हो, कोई भी हो, अगर आपकी अपनी माँ, बहन, बेटी, बीबी से अगर निगाह हट गई तो आप ये बात समझ लीजिए 100% आपका परिवार बर्बाद होने वाला है, नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इनके अंदर अवगुण पाया जाता है कि अगर ये खुले आसमान नीचे जाएंगी तो ये गलत काम करेंगी ही। ये हकीकत है, कोई इस बात पे कटाक्ष मत लीजिएगा। और ना मानो तो आप अपने इतिहास को खोज करके देख लिए, जिन लोगों की लड़कियां भगी हैं उनका मुख्य रीजन यही रहा कि उन लोगों ने अपने खुले आसमान के नीचे बेटियों को छोड़ दिया है। इतिहास देख लीजिए, जिस घर में दाब दबाई नहीं होगी, नजर बनी रहेगी, उसके घर में कोई कांड नहीं हुए। जिन लोगों ने नजर हटाई है उन्हीं के घर में घटना हो गए। हाँ, हो गए सही। अब इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम यही बात कहना चाहते हैं सभी दर्शकों से, आप लोग समझदार होंगे, लेकिन सबसे बड़ी अभाव वाली बात है जो मैं अपने आप में इमेजिन करता हूँ कि हम अपने आप को हिंदू तो कहते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? दैनिक दिनचर्या का हमारा पहला स्टेप क्या होता है? हमें किस हिसाब से सुबह उठना चाहिए? उठने के बाद हमें कौन सी पहले क्रिया करनी चाहिए? क्रिया करने के बाद फिर हमें क्या करना चाहिए? हमारी अपनी दैनिक दिनचर्या ही नहीं पता है। भाई संस्कारित होंगे तभी तो दैनिक जान पाएंगे। और हम आज हिंदू ब्राह्मणों पे डायरेक्ट कटाक्ष कर रहे हैं, देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, शास्त्रों के ऊपर खंडन कर रहे हैं। 2 पैसे का नॉलेज नहीं। मैं गारंटी लेता हूँ कोई व्यक्ति आए 10 श्लोक सुना के चला जाए, मैं 500 रुपए का नगद इनाम दूंगा। ठीक है सर, अब चले। राइट, हाँ चले। तो जरूरी 1 मिनट आप भी अपने दिखा दीजिए, अपना भाव प्रकट कर दीजिए। मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ मित्रों, दर्शकों, जितने भी आप लोग यहाँ उपस्थित सब लोगों से, आप अपने आप में स्वतंत्र है। कानून ने आपको अपना अधिकार दिया है और आपको नहीं, हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने आप में स्वतंत्र है। वो पूजा करे, पाठ करे, नमाज अदा करना चाहे करे, हिंदू से अगर मुसलमान होना चाहता है हो जाए, सिख होना चाहता है हो जाए, ईसाई बनना चाहता है बन जाए, वो अपने आप की आजादी है, आपको कानून ने अधिकार दिया है। लेकिन ये अधिकार आपको कतई नहीं दिया गया है कि आप हिंदू हैं तो किसी मुसलमान का मजाक उड़ाएंगे, उसके मजहब के ऊपर आप कटाक्षी करेंगे। कमियां हैं उसे आप दिखाइए, कमियां जब दिखाइए जब आप उसका पूरा अध्ययन कर लीजिए। चलते फिरते पता नहीं कितनी बड़ी बात वक्तव्य की जाती है, उसका एक छोटा सा पॉइंट निकाल लीजिए। जैसे हमने कहा, अभी एक बार मैं बात बताऊं, लंबा एक एग्जाम्पल 4, बात करने से ही बात का अर्थ बदल जाता है, ऊंची आवाज और नीची आवाज में। एग्जाम्पल 4, जैसे मेरा मोबाइल ये रखा है, ठीक,
इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, कोई नहीं था, 2-3 लोग थे, दादा भी थे। ये मोबाइल मेरा चोरी हो जाता है, ठीक है। मैं दादा के पास आता हूँ, दादाजी क्या आपने मोबाइल उठाया था? तो दादाजी बोले मैंने मोबाइल उठाया था। तो हम सब लोग क्या समझेंगे? दादाजी ने मोबाइल उठाया था, यही समझे ना। इसी के विपरीत दूसरी लैंग्वेज में आप फिर आए, दादाजी आपने मोबाइल उठाया था? मैंने मोबाइल उठाया था, मैंने मोबाइल उठाया था। हाइपर आवाजी। अब आप क्या समझेंगे कि इस व्यक्ति ने मोबाइल नहीं उठाया इसलिए ये नाराज हो गया, मैसेज अर्थ बदल गया। तो जरूरत है आपको अपने आप को मजबूत करने की। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन दिस लाइफ। आपकी जिंदगी में आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। ये आत्मविश्वास नाम की चीज किसी मार्केट में नहीं बिकती है। ये आपके अनुभव और आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको कितना नॉलेज है। अगर हम आज आप लोगों के बीच में, इतने लोगों के बीच में चैलेंज करके बात कर रहा हूँ, इसका मुख्य रीजन है क्योंकि मैं अपने घर में अध्ययन करता हूँ, पढ़ाई लिखाई पढ़े लिखे। तो बस इतना ही जानकारी देना चाहता था। धन्यवाद।